आप सभी को शुभ संध्या। आइए एक बहुत अच्छी छोटी सी एक प्रेरक कहानी सुनाता हूँ। एक विद्यालय था, स्कूल था। उस स्कूल में, उस विद्यालय में गुरुजी बैठकर क्लास के अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते गुरुजी के मन में एक अनोखी शिक्षा उन बच्चों को देने की इच्छा हुई। गुरुजी ने सोचा, पढ़ाते पढ़ाते कोर्स की किताबों और पन्नों और सबक और पाठ के अतिरिक्त इन बच्चों को कुछ अलग भी बताएं, इनका मन भी लग जाए और कुछ ज्ञान भी मिल जाए। गुरुजी क्या करते हैं आगे सुनिए। गुरुजी ने अपने जेब से एक 100 रुपये का नोट निकाला और बच्चों को दिखाकर बोले, बच्चों बताओ ये क्या है। बच्चों ने उत्तर दिया, जवाब दिया कि गुरुजी ये 100 रुपये का एक नोट है। अब गुरुजी ने उन बच्चों से पूछा, ये नोट 100 रुपये का कौन कौन लेना चाहता है, हाथ उठाओ। सभी बच्चों ने हाथ उठाया, यानी सब लेना चाहते थे। अब गुरुजी ने उस नोट को मसल दिया, अपने मुट्ठी में लेकर उसे मसल कर फिर बोले, अब बताओ ये क्या है। बच्चे अब भी उस मसले हुए नोट को देखकर मुस्कुराते हुए बोले कि गुरुजी ये 100 रुपये का नोट है। इसे कौन लेना चाहता है, गुरुजी ने पूछा। इसे कौन कौन लेना चाहेगा। सभी बच्चों ने फिर हाथ खड़े किए और कहा कि हम लेना चाहते हैं, हम लेना चाहते हैं। मसलने के बाद भी 100 रुपये के उस नोट में कई सिकुड़न पड़ गए थे, लेकिन डिमांड कम नहीं हो रही थी, सब उसे लेना चाह रहे थे। अब गुरुजी ने उस नोट को फिर से मोड़कर धरती पर रखा और उसे अपने पांव से मसला। बच्चे कौतूहलवश देखते रहे कि गुरुजी ये क्या कर रहे हैं। पैर से मसलने कुचलने के बाद, उस नोट को बुरी तरह कुचलने के बाद गुरुजी ने उठाकर फिर उन बच्चों से पूछा, बताओ ये क्या है। तो बच्चों ने कहा कि गुरुजी ये वही 100 रुपये का नोट है। गुरुजी ने पूछा, इसे कौन लेना चाहेगा। सभी बच्चों ने फिर हाथ खड़े किए कि गुरुजी इसे हम लेंगे, हम लेंगे, हमें दे दो, हमें दे दो। अब गुरुजी मुस्कुराकर, वो टीचर मुस्कुराते हुए बैठे और उन्होंने बच्चों को समझाया। कहा कि देखो ये नोट तो एक है और आप सब की संख्या अधिक है। मैं इस 100 रुपये की नोट की कोई टॉफ़ी मंगाऊंगा या बिस्कुट मंगाकर आप सब में जो बांटा जा सके वो सामग्री मंगाकर आप सबको वितरण करूंगा। लेकिन इस प्रसंग से, इस कहानी से बच्चों आपको क्या शिक्षा मिली। बच्चे कुछ सोच पाते इससे पहले गुरुजी बोल पड़े। उन्होंने बच्चों को सुनाया, समझाया
एक्सप्लेन किया, उस कहानी का मर्म समझाया, उस प्रसंग का मर्म समझाया। और गुरुजी बोले, बच्चों, जब मैंने जेब से इस नोट को निकाला और आपको दिखाया, पूछा ये क्या है, तब भी आपने कहा ये 100 रुपये का एक नोट है। फिर मैंने इस नोट को अपनी मुट्ठी में लेकर मसल दिया और तब फिर पूछा अब ये क्या है, आपने तब भी कहा ये 100 रुपये का वही नोट है। मैंने देना चाहा तो सब ने हाथ खड़े किए लेने के लिए। और तीसरी बार अब गुरुजी ने पूछा, बताया कि जब मैंने उस नोट को धरती पर फेंक कर उसे पैरों से मसला, कुचला और फिर उसे उठाकर उसे आप लोगों को दिखाया, पूछा ये क्या है, तो तब भी आपने कहा ये 100 रुपये का वही नोट है जो प्रारंभ में आपने जेब से निकाल कर दिखाया था। अब भी ये 100 रुपये का नोट है। इस प्रसंग से, इस कुतूहल भरे इस प्रसंग से गुरुजी ने बताया कि जब एक ये नोट 100 रुपये का ये नोट जेब से निकलने के बाद भी 100 रुपये का ही नोट रहा, उसकी वैल्यू वही रही। जो इसे मुट्ठी में लेकर मसल देने के बाद जब मैंने कहा कि इसे कौन लेना चाहेगा, तब भी आप सबने कहा ये 100 रुपये का नोट है और इसे हम लेंगे, हम लेंगे। यानी मसलने के बाद भी उस 100 रुपये के नोट की वैल्यू, उसकी कीमत वही रही, 100 रुपया ही रही। अब उसे मैंने तीसरी बार जब धरती पर पटक दिया और पैरों से कुचला, मसला, तब भी उसकी कीमत 100 रुपया ही रही और उसे भी आप सब लेना चाहते थे, वैल्यू कम नहीं हुई। इस प्रसंग से, इस रोचक कहानी से, इस घटना से हमें भी और आप सबको भी क्या शिक्षा मिलती है कि मनुष्य का जीवन, हम सबका जीवन, हमारे जो गुण हैं, जो संस्कार हैं, जो खूबियां हैं हमारे अंदर, वो कभी कम नहीं होती। मूल्य हमारा, आपका, किसी का भी कभी कम नहीं होता। मूल्य वही रहता है, चाहे मुसीबतों की धूल कितनी भी चढ़ जाए हमारे जीवन पर, कितनी भी कठिनाई हमारे जीवन पर आ जाए, कितने भी कष्ट हमारे जीवन पर आ जाए, कोई कितना भी हमें अपमानित करने के कृत्य कर दे, कोई कितना भी अपशब्द बोल दे, कितना भी हमें तोड़े मरोड़े, उपहास करे, मजाक उड़ाए, हंसी उड़ाए, लेकिन हमारी कीमत, हम सब का मूल्य वही रहता है। इसीलिए इस प्रसंग से ये शिक्षा मिलती है कि हमें और आपको, हम सबको अपने मूल्य को हमेशा बरकरार रखना चाहिए, अपनी कीमतों को कभी गिरने नहीं देना चाहिए, अपने गुणों का हमेशा वर्धन करना चाहिए, अच्छे अच्छे गुणों को अपने में भरना चाहिए। इससे हमारी कीमत बहाल रहेगी, कीमत मेंटेन रहेगी। एक सोने का आभूषण हो, कोई कान का कुंडल हो सोने का, या कोई अंगूठी हो सोने की, या कोई भी आभूषण उस सोने को बना दे कोई स्वर्णकार, उसकी कीमत मान लीजिए आज 50,000 रुपये है। अब उस कुंडल को, उस आभूषण को, उस अंगूठी को आप तोड़ दें, मरोड़ दें, कितना भी कूट पीट दें, कितने भी तरह से उसको मरोड़ दें,
लेकिन अब भी वो सोना ही रहेगा। बेशक अब वो आभूषण की शक्ल में नहीं रहा, प्रहार के कारण उस पर चोट पहुंचाई गई, बेशक उसका स्वरूप में थोड़ा आकार में परिवर्तन हो गया, संभल गया या संभला दिया गया, या कहीं उसको कोने में तोड़ मरोड़ कर एक तरफ फेंक दिया गया, लेकिन फेंक देने के बाद भी सोना सोना ही रहता है, स्वर्ण स्वर्ण ही रहता है, उसका मूल्य कभी कम नहीं होता। सोने की कीमत वैसी ही रहती है, जितने भी समय तक उसे रखें आप, संजो कर पुराना कर दें, उसको कभी कोई पुराना नहीं कह सकता। गोल्ड गोल्ड है, सोना तो सोना है। हो सकता है कि लंबे समय तक उसे आप रखेंगे तो उसकी कीमत कम होने के बजाय अधिक हो जाए और अधिक हो जाए, पहले से भी बढ़ जाए। इसीलिए अगर हम और आप अपने संस्कारों में वृद्धि करते हैं तो कोई कितना भी कुछ समझे, कितना भी आपको इंसल्ट करे, कितनी भी आपको मजाक उड़ाए, कितने भी अपशब्द बोले, कितने भी झगड़े करे, आपका मूल्य हमेशा वही रहेगा। आप स्वर्ण हैं तो स्वर्ण ही रहेंगे, अगर आप गोल्ड हैं, सोना हैं तो सोने ही रहेंगे, और कीमत आपकी कम नहीं होगी। अपने गुणों का विकास करते जाइए, धैर्यपूर्वक सहते जाइए, आप देखेंगे कि आपके मूल्य में और वृद्धि हो गई। तोड़ने से, मरोड़ने से, परिस्थितियों के थपेड़ों में, परिस्थितियों के संघर्ष में रहकर टूट फूट कर भी इंसान फिर उठता रहता है, गिर गिर कर फिर खड़ा होता रहता है, फिर संभलता रहता है। इसलिए निराश ना हो, अपने स्वयं के मूल्य को पहचाने, उसे मेंटेन रखें, उसे बनाए रखें, अपनी कीमत को गिरने ना दें और गुणों का विकास करें। कोई हंसता है, हंसने दें। परिस्थितियाँ आपको परेशान करने के लिए कुछ समय के लिए आती हैं, उसे सह जाइए। हर वक्त भगवान 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 करते रहिए, जिस पर भी आपको भरोसा है। शिव शिव कहते रहिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव कहते रहिए। सिया राम कहते रहिए, कृष्ण कृष्ण भजिए। जो नाम आपको प्यारा हो, जगदम्बा जगदम्बा भवानी, शीतला भवानी, जिसका भी नाम जचे वही नाम लेते रहिए। उस नाम में वो प्रभाव होगा। भगवत नाम मुख से हमेशा लेते रहिए, उठते बैठते सोते जगते। वो नाम आपको सुरक्षा देगा, आपके जीवन को सुरक्षा के कवरेज में रखेगा, कवच के समान आपके आभामंडल को कवर करके रखेगा। जीवन की परिस्थितियाँ दुखाने और तकलीफ़ देने आएंगी भी, लेकिन हर बार गिर कर भी आप स्वर्ण हैं तो स्वर्ण ही रहेंगे। आपकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी, जैसे उस 100 रुपये के नोट की कभी वैल्यू कम नहीं हुई। कितना भी उसे तोड़ दिया गया, मरोड़ दिया गया, मिसल दिया गया, मसलने के बाद उसकी कई उसमें सलवटें पड़ गई नोट में, फिर भी उसकी कीमत 100 रुपया कम नहीं हुई। सोने की कीमत कभी कम नहीं हुई, चाहे उसके आभूषण का प्रारूप बदल क्यों ना दिया गया हो। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, कभी व्यस्त हो जाता हूँ, कुछ लोग ज़्यादा आ जाते हैं घर पर जन्मपत्री दिखवाने वाले, कुतूहलवश कुछ अपने जीवन को, भविष्य को जानने वाले, वर्तमान और भविष्य के बारे में कुछ समझने वाले, पूछने वाले, जिज्ञासा लेकर आते हैं।
उनको सेवा दे देता हूँ, सेवा सर्विस अपने जो भी ज्ञान में होता है उसके अनुसार उन्हें उपाय बता देता हूँ। तो इस छोटी सी मार्मिक कथा से, प्रसंग से आपको आज मैंने ये बताने की कोशिश की है कि कभी अपने मूल्य को गिरने ना दें, कभी अपने आप को कम वैल्यू का न माने। ईश्वर ने कीमत आपको देकर, मूल्यवान बनाकर इस जीवन में, इस शरीर में भेजा है। ऐसे ऐसे कार्य कर जाएं, ऐसे ऐसे कार्य कर चलें जिससे दुनिया याद करे, ऐसी ऐसी सर्विस, सेवा दे जाएं समाज को कि उनका कल्याण हो जाए। ना सोने की कीमत कम होती है, ना किसी वैल्यू को कम किया जा सकता है। अपमान, मान सम्मान, अपमान में क्या खुश होना, क्या मायूस होना। खुशी और दुख तो आने और जाने वाली चीज़ें हैं, ये कहाँ रुकती हैं, ये कहाँ ठहरती हैं, ये टिकाऊ ही कहाँ हैं। टिकाऊ तो बस आप हैं जिसका कभी नाश नहीं होता। शरीर मर जाता है, लेकिन आप स्वयं आत्मा अजर और अमर होते हैं। अनंत जीवन की यात्रा पर शरीर बदलते बस रहते हैं और कुछ नहीं होता। बस रूपांतरण हो जाता है कि आज ऐसा चेहरा है, ऐसे नासिका का आकार, ऐसे कान, बस ये बाहरी ढांचा चेंज हो जाता है, फिर नया जीवन मिलता है। एंडलेस ट्रैवल है, ये इसका कभी अंत नहीं होता। इसलिए भगवान ने, ईश्वर ने मानव शरीर में आपको ये जो इस जीवन में यहाँ भेजा है, जिस जगह, जिस घर, जिस परिवार, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ घबराइए मत। मान से, सम्मान से उद्विग्न, खुश, अति प्रसन्न ना हो। ये चकाचौंध है संसार की, इस चकाचौंध से प्रभावित ना हो। गीता कहती है सुख और दुख इसमें सम बने रहें, समत्व, समता के भाव में रहिए। वीडियो मैं बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता, इसलिए अब रोकता हूँ। पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी, बच्चों को भी, रिश्तेदारों को भी भेजिएगा, शेयर करिएगा, जिससे उन्हें भी पता चले कि मूल्य कभी कम नहीं होता। क्या करने हम धरती पर आए हैं, क्या कर रहे हैं। समाज को जिससे खुशी ना मिले, निंदा मिलती हो, जिससे इस जीवन को तिरस्कार मिलते हो, ऐसे कार्य ही ना करें। वो कार्य करें जिससे दुनिया आपको कॉपी करे, आपकी नकल करे, आपकी राह पर चले, ऐसे कार्य कर जाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने मित्र संबंधियों को, बच्चों को, सबको भेजिएगा। और अगर आपने अब तक मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे इस कमलेश कुमार द्विवेदी के इस चैनल को समाधान नाम से है, इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।